मासी हलीमा रहती थी। इसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, हाथों में झुर्रियाँ और आंखों में थकन साफ नजर आती थी, मगर उसके हौसले अभी जिंदा थे। इसका शौहर बरसों पहले दुनिया से जा चुका था और औलाद के नाम पर उसके पास कुछ भी ना था। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मासी हलीमा रोजाना सुबह सवेरे अपनी पुरानी सी कुश्ती लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलती। अल्लाह, आज कोई बड़ी मछली दे दे। वो हर रोज यही दुआ करती, मगर किस्मत हमेशा उसके हाथ में छोटी छोटी मछलियां ही थमाती। इस दिन भी वो जाल डाल कर बैठी थी, आंखों में नींद, जिस्म में कमजोरी और दिल में फिक्र। अब उम्र भी तो हो गई है, वो खुद से बोली। जब मैं बिस्तर से उठने के काबिल ना रही तो मुझे कौन खिलाएगा। करीब ही चंद गांव के बच्चे खेल रहे थे। दादी, फिक्र ना करो, हम हैं ना, एक बच्चे सलमान ने हंसते हुए कहा। हम तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, और जब तुम बहुत बूढ़ी हो जाओगी तो कंधा भी देंगे। मासी हलीमा ने मुस्करा कर कहा। आज तो तुम कह रहे हो, कल तुम भी जवान हो जाओगे, फिर अपनी फिक्र होगी। वो जाल खींचती रही, मगर हाथ में बस छोटी मछलियां आती रहीं। उन छोटी मछलियों में क्या जान है, वो बड़बड़ाई। लेकिन जो मिले वही गनीमत है। इसी दौरान करीबी गांव की एक औरत रशीदा आई। आज तो बाजार में बड़ी मछली आई है, इसने बताया। मेरे शौहर सुबह ही पकड़ कर ले आए थे। मासी हलीमा का दिल बैठ सा गया। काश एक दिन मुझे भी ऐसी किस्मत मिले, वो आह भरते हुए बोली। वो अपनी मछलियां लेकर किंजर मछली मंडी पहुंची, मगर इस दिन बाजार तकरीबन खाली था। दादी, आज खरीदार कम हैं, एक दुकानदार ने कहा। जो बच्ची हैं वो 90 रुपए में दे दो। मासी हलीमा ने दिल पर पत्थर रख कर मछलियां बेच दे। आज तो लगता है किस्मत ने भी मुंह मोड़ लिया है। वो थके कदमों से वापस लौटने लगी। वापसी पर इसने दोबारा जाल डालने का सोचा। चलो आखिरी कोशिश कर लो, वो बड़बड़ाई। अचानक जाल जोर से हिलने लगा। आउला, इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। इतनी ताकत तो मैंने कभी महसूस नहीं की। वो पूरी कुव्वत लगाकर जाल खींचने लगी, मगर जाल बहुत भारी था। इसी लम्हे एक नौजवान हारिस वहां पहुंचा। दादी, लगता है बड़ी मछली है, मैं मदद करता हूं। दोनों ने मिलकर जाल खींचा तो एक अजीब व गरीब बड़ी और चमकदार मछली बाहर आई। ये तो आम मछली नहीं लगती, हारिस ने हैरत से कहा। शायद किसी खास नस्ल की है। इसी वक्त एक आवारा कुत्ता जाल के करीब आया और मछली को मुंह में लेकर भागने लगा। अरे बदतमीज, मासी हलीमा चीखी। मेरी किस्मत चरा कर ले जा रहा है। खुशकिस्मती से हारिस ने कुत्ते को पकड़ लिया और मछली वापस ले आया। दादी, ये मछली बहुत कीमती लगती है, इसने कहा। मैं मंडी में काम करता, अब मेरे साथ चलिए, अच्छी कीमत मिलेगी। वो दोनों मछली को कराची फिश ऑक्शन हॉल ले गए। वहां मछली देखते ही ताजिर जमा हो गए। ये तो नायाब नस्ल है, एक ने कहा। बोली लगाओ। 50,000, 1,00,000, 2,00,000। बोली बढ़ती गई। आखिरकार मछली 3,75,000 रुपए में फरोख्त हो गई। मासी हलीमा के हाथ कांपने लगे। आउला, ये सब सच है। इसने पहली बार इतनी रकम देखी थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वो रोते हुए बोली। इसने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर हारिस को इसका हिस्सा दिया। बेटा, अगर तुम ना होते तो मैं ये मछली भी खो देती। उन पैसों से मासी हलीमा ने एक छोटा सा घर मुरम्मत करवाया, कुछ रकम महफूज रखी और बाकी से एक छोटी सी मछली की दुकान खोल ली। अब वो रोज मछली पकड़ने के बजाय अपनी दुकान पर बैठती थी। गांव के बच्चे अब भी आते। दादी, अब तुम्हें फिक्र नहीं करनी पड़ेगी ना, सलमान ने पूछा। मासी हलीमा मुस्करा कर बोली। अब मुझे पता चल गया है, किस्मत देर से आती है मगर आती जरूर है। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि मायूसी के आखिरी लम्हे में भी उम्मीद का एक दरवाज़ा खुला रहता है। सब्र, मेहनत और नेक नीति कभी ज़ाय नहीं जाती।